कुछ जन्म ऋण चुकाने के लिए होते हैं, कुछ साधनाएं उन ऋणों को पहचानने के लिए। आषाढ़ मास का हर दिन हमें उन्हीं अदृश्य ऋणों की स्मृति दिलाता है जो जीवन को तप बनाते हैं और मृत्यु को मुक्ति पथ। आज आषाढ़ मास की कथा अध्याय 15 में एक ऋषि की कहानी सुनाई गई है। चलिए अब सुनते हैं। जिसने समय को साध लिया था पर स्वयं को नहीं। सौराष्ट्र की पहाड़ियों में एक प्राचीन शिला थी जिसे काल जगा कहा जाता था। यह कोई आम शिला नहीं थी। कहा जाता था कि इसके भीतर एक दूसरा काल छिपा है, जहाँ भूत, भविष्य और वर्तमान एक ही क्षण में स्पंदित होते हैं। उसके पास एक गुफा थी जहाँ एक यति तप कर रहे थे। नाम था त्रिलोक ध्यान। त्रिलोक ध्यान के बारे में कहा जाता था कि वे पिछले 3 युगों से इसी गुफा में हैं। न उम्र बदली न शरीर। उन्होंने समय की गति रोक दी थी, पर उनके भीतर अब भी एक अधूरापन था। हर आषाढ़ मास में जब पूर्णिमा आती तो त्रिलोक ध्यान उस शिला के पास बैठते और गहराई से एक मंत्र जपते, काल ऋणम मोचय स्वाहा। यह मंत्र कोई आम उच्चारण नहीं था। यह समय से माफ़ी मांगने जैसा था। क्योंकि लोक ध्यान ने एक युग पहले एक महान पाप किया था। उन्होंने समय की धारा को तोड़ा था। वो एक युद्ध था जहां उन्हें मृत्यु होनी थी, पर उन्होंने काल मंत्र से अपनी मृत्यु टाल दी। उसके बाद से वे अजर बन गए, लेकिन कभी मुक्त नहीं हुए। हर वर्ष आषाढ़ मास में वे अपनी उसी भूल को दोहराते थे, मौन, पीड़ा और पश्चाताप के रूप में। फिर एक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा की रात वह शिला अचानक चमक उठी। त्रिलोक ध्यान की आंखें बंद थीं। उन्होंने कहा, हे काल, आज मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। आज मैं वह ऋण चुका दूँ जो मेरे अमर होने की कीमत बना। तभी उस शिला से 3 आवाजें निकली, एक बालक की, एक स्त्री की और एक वृद्धा की। ये तीनों स्वर थे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के। उन आवाजों ने कहा, हम तुम्हारी याचना स्वीकार करते हैं, परंतु मुक्ति तभी संभव है जब तू किसी और को काल से बचाए। त्रिलोक ध्यान ने पूछा, किसे? उत्तर आया, जो अगली भोर को यहाँ आएगा वही तेरा मोचक है। अगली सुबह एक किशोर बालक वहाँ पहुँचा जिसकी आंखों में अनजानी चेतना थी। वह बालक कोई योगी नहीं था, बस एक पथिक था जो रास्ता भटक गया था। त्रिलोक ध्यान ने उसे देखा और बिना कुछ कहे उसे अपने आसन पर बिठाया। बालक चकित था। बाबा, आप कौन? त्रिलोक ध्यान बोले, जो समय को जीत ले वह कुछ नहीं पाता, पर जो समय में समर्पण कर दे वह सब कुछ पा जाता है। आज मैं तुझे अपना समय देता हूँ। और उसी क्षण त्रिलोक ध्यान की देह प्रकाश में बदल गई। बालक वहीं ध्यानस्थ हो गया। लोग कहते हैं वह बालक आज नवकलेश्वर ऋषि कहलाता है, जो आषाढ़ मास में एक बार उस गुफा में प्रकट होता है और जो वहाँ सच में पश्चाताप करता है, उसे अपने पूर्ण जन्मों के समय की झलक देता है।